तो कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। और जो ये वीडियो देरी से आया है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आज का टॉपिक है दोस्तों कि कौन सा अनाज किस पत्थर पर अच्छा आता है, देसी पत्थर पर या एमरी पत्थर पर। कौन सा अनाज पीसने से दोस्तों ग्राहक को भी अच्छी क्वालिटी मिलेगी और आपको भी पिसाई में आसानी होगी और टकाई में भी आसानी होगी। तो पहले बात करेंगे दोस्तों हम देसी पत्थर से। दोस्तों देसी पत्थर ऐसा है कि सालों से, जब से समझ लो कि आटा पिसाई शुरू हुआ है पत्थर में, जब हमारे बुजुर्ग पिसा करते थे जब हाथ से, तब से देसी पत्थर पर ही पिसा जाता है दोस्तों। चाहे कोई भी अनाज हो दोस्तों, पर देसी पत्थर पर क्या होगा दोस्त, देसी पत्थर पर अगर आप सही तरह से टकाई करोगे और सही तरह से उसकी नाली हो, उसके पेथे हो या उसकी पटरी हो, आप सही तरह से करोगे दोस्तों, तो देसी पत्थर में आप सभी अनाज आसानी से अच्छी तरह पीस सकते हैं। पर शर्त है दोस्तों, देसी पत्थर में आपकी पिसाई के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको कब टकाई करनी है। अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पिसाई आ रही है दोस्तों, तो देसी पत्थर में अगर आपकी एक चक्की है तो आपको 2-3 दिन, या कम पिसाई है तो 5 दिन, इतने दिन में आपको, हर 5 दिन में, हर 2-3 दिन में आपको टकाई करनी होगी। देसी पत्थर में ये ज़रूरी है। उसी के बाद ही आपका आटा बेस्ट आएगा दोस्तों। और देसी पत्थर में जो आटा आएगा वो कोई भी पत्थर ले लो दोस्तों, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो या कितने भी अच्छे एमरी स्टोन हो, देसी पत्थर जितनी अच्छी क्वालिटी किसी में नहीं आएगी। पर देसी पत्थर में वही तकलीफ है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसे टाइम टू टाइम टकाई करना होता है, हर 2-3 दिन में और या 5-6 दिन में उसे टकाई करना होता है दोस्तों। और अच्छे से अच्छी टकाई करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 8 से 10 दिन चलेगी। मैं दोस्तों 10 दिन के बाद देसी पत्थर में टकाई करता हूँ। और देसी पत्थर इस्तेमाल करने का यही रीज़न है दोस्तों कि मैं अपने ग्राहकों को सबसे बेस्ट क्वालिटी का आटा देना चाहता हूँ। इसकी वजह से क्या है कि मुझे थोड़ी मेहनत पड़ती है, पर दोस्तों मेरे ग्राहक को अच्छी क्वालिटी मिलती है, जिसकी वजह से मेरे 2-4 ग्राहक और बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप एमरी पत्थर इस्तेमाल करते हो तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो भी बढ़िया आता है। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि देसी पत्थर जैसा ही आपका एमरी स्टोन में आटा आए, बराबर है, तो आपको क्या करना है दोस्तों। अगर दोस्तों आप गेहूं के लिए एमरी पत्थर लेना चाहते हैं, अच्छे से अच्छी कंपनी, अगर आप कंपनी का नाम जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी कंपनी के पत्थर लेने चाहिए। मैं आपको एक कंपनी नहीं, ऐसी 2 से 3 कंपनी बताऊंगा जिसके बेस्ट क्वालिटी के पत्थर आते हैं एमरी स्टोन, बराबर है। आप दोस्तों कितने भी इंच की चक्की चलाते हो, या 16 इंच की चलाते हो, या 18 इंच की चलाते हो, 20 इंच की चलाते हो, या 22 इंच की चलाते हो, अगर आप एक ही चक्की चला रहे हो और एक ही चक्की में आपको सभी अनाज पीसने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट दोस्तों पत्थर है ब्लैक पत्थर, बराबर है। इसमें आपका बाजरी भी चलेगा, आपकी मकाई भी चलेगी, ज्वार भी चलेगी, गेहूँ भी चलेगा, सब चलेगा, बराबर। एक चक्की है तो, क्योंकि ब्लैक पत्थर क्या है, ये कड़क आता है। इसमें क्या थोड़ा आटा रफ आता है देसी के मुकाबले। देसी में जो मुलायम आटा हो जाता है, उस तरह का मुलायम आटा आपको एमरी, ब्लैक एमरी में इस तरह का मुलायम आटा नहीं मिलेगा। जितने, जैसे कि समझ लो किसी को थोड़ा बहुत चिक्कास वाला आटा चाहिए, तो उस तरह का आटा आपको ब्लैक एमरी में नहीं मिलेगा। उसमें आटा जीना ही होगा, बारीक ही होगा दोस्तों, और चालन भी नहीं निकलेगा ब्लैक एमरी में। पर उसका आटा सूखा हुआ होता है, कोरा आटा, जैसे कि खुम्मस वाला आटा बोलते हैं दोस्तों, उस तरह का आटा ब्लैक एमरी में निकलता है। और ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी सिटी होती है दोस्तों, उसमें इस तरह का आटा ही पसंद करते हैं दोस्तों। तो आपके लिए ब्लैक एमरी जो आती है दोस्तों, अगर आपकी एक ही चक्की है और आप एक ही चक्की में सभी चीज़ें पिसाई करते हैं, तो ब्लैक एमरी जो कड़क आती है उसमें सभी अनाज चलते हैं, बराबर। एक सिर्फ गेहूँ जो हमें बिल्कुल मुलायम चाहिए उस तरह का नहीं होगा। हाँ दोस्तों, अगर आप टकाई नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल यानी हम क्या करते हैं कि जब भी टकाई के लिए खोलते हैं तो बहुत ही तेज़ टकाई करते हैं। तेज़ टकाई करनी चाहिए, दाना ना मारे, कनी ना आए कोई भी किसी अनाज की, उस तरह तेज़ टकाई करनी चाहिए, तभी आपकी टकाई लॉन्ग टाइम, यानी जो 15-20 दिन को कोई चलाता है, कोई 30 दिन चलाता है, कोई 1.5 महीना चलाता है, उस तरह टकाई आपकी एमरी स्टोन में टिकेगी दोस्तों। पर दोस्तों अगर एक ही चक्की है और आप चाहते हैं कि आटा भी, गेहूं का भी मुलायम आए और दूसरे भी अनाज आपके अच्छे आए, तो आपको बहुत तेज़ टकाई नहीं करनी
और टाइम टू टाइम, जैसे कि आप अभी समझ लो कि 15-20 दिन बाद टकाई करते हो या महीने दिन बाद टकाई करते हो, उस जगह पर आपको 10 दिन में या 15 दिन में या 12 दिन में आपको टकाई करनी होगी दोस्तों। उससे क्या होगा, आप नॉर्मल टकाई करोगे तो आटा एकदम ही जो हमें थोड़ा चिकास वाला चाहिए, ग्राहक को अच्छा लगे, मुलायम लगे, उस तरह का आपका आटा निकलेगा। और दूसरी बात दोस्तों कि अगर आपके 2 चक्की है या 3 चक्की या 4 चक्की, जितनी भी आपके जो शॉप है, दुकान है, उसमें जितनी भी आपकी चक्की चल रही है, सब अनाज के लिए अलग अलग है, मकई के लिए अलग है, या फिर गेहूं के लिए अलग है, बाजरी के लिए अलग है, ज्वार के लिए अलग है। इस तरह दोस्तों अगर आपकी एक दो चक्की या 3 चक्की इस तरह चल रही है दोस्तों, तो आपको गेहूं के लिए सिर्फ गेहूं आपको पीसने, और आपको चाहिए कि आपको नरम आटा या मुलायम आटा जो देसी पत्थर में आता है, उस तरह का अगर आपको आटा चाहिए तो आपको लाल एमरी इस्तेमाल करनी चाहिए। लाल एमरी क्या होती है दोस्तों, लाल एमरी पत्थर जो ब्लैक एमरी होता है उससे हल्का पत्थर होता है, हल्का यानी वजन में कम होता है, और जो लाल एमरी है ना थोड़ा नरम पत्थर होता है ब्लैक एमरी के मुकाबले। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप गेहूं में लाल एमरी इस्तेमाल करते हो तो आपका आटा एकदम ही मुलायम आएगा, और मुलायम भी आएगा और ग्राहक को अच्छा भी लगेगा। और अगर आप दोस्तों मकई पीसते हैं या ज्वार पीसते या बाजरी पीसते, अगर कड़क अनाज जो आता है वो पीसते आप बराबर, तो उसके लिए दोस्तों बेस्ट है काली एमरी। अगर आपके 2 चक्की है तो एक में काली एमरी रखिए, जिसमें आप मकई भी पीस सके, ज्वार भी पीस सके, बाजरी भी पीस सके, और चावल भी ब्लैक जो एमरी होती है उसमें अच्छा आता है, पर उसमें प्रेस थोड़ा कम मारना होगा दोस्तों। आप जो दबा के चावल में प्रेस मारोगे तो चक्की जलने की भी संभावना रहती है, तो आपको बहुत दबा के प्रेस नहीं मारना। अगर आप हल्का भी प्रेस मारोगे तो चावल में अच्छा आटा, जो बारीक आटा होता है, वो आ जाएगा। और आप दोस्तों गेहूं के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है लाल एमरी। आपको लाल एमरी इस्तेमाल करनी चाहिए गेहूं के लिए। और हाँ दोस्तों, खास करके बता दूं, क्योंकि मैं कोई भी बात अधूरी नहीं करता और किसी को अंधेरे में रखने की कोशिश भी नहीं करता दोस्तों ये सच है कि आप कोई भी पत्थर डाल लो, पर देसी पत्थर जितना क्वालिटी में अच्छा माल नहीं आएगा। जितने भी पुराने लोग हैं, जो पुराने काफ़ी सालों से, समझ लो कि 20-30 साल, 40 साल, 50 साल या 60 साल से चला रहे हैं, उनको सबको देखना वो देसी पत्थर ही इस्तेमाल करते इस तरह का, बराबर है। और देसी पत्थर भी दोस्तों सबके लिए बेस्ट है, आटा चक्की में सभी अनाज के लिए बेस्ट है दोस्तों। पर दोस्तों क्या होता है कि आसानी के लिए एमरी पत्थर चलाते हैं अभी सब लोग, तो चलाना भी चाहिए, क्योंकि अब तो क्या है कि अब इतनी कोई मेहनत करना नहीं चाहता, बराबर है। आटा भी अच्छा निकल जाता है और मेहनत भी इतनी नहीं होती, टकाई भी हमें जल्दी नहीं करनी पड़ती। टकाई भी हमें समझ लो कि 15 दिन या 20 दिन या महीना दिन पिसाई के हिसाब से हमें करनी होती है। पर देसी पत्थर में आपको, जैसे मैंने बोला कि आपको हर हफ्ते या 10 दिन में, या एक ही चक्की है वो ज़्यादा पिसाई है तो 2-3 दिन या 5 दिन में आपको टकाई करनी होगी। और अगर आप ज़्यादा चक्की चला रहे हैं दोस्तों, तो एक चक्की में आप देसी पत्थर डाल के ज़रूर देखिए दोस्तों, और उसमें भले आपको थोड़ी मेहनत होगी पर आपके ग्राहक भी खुश हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।